हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आ रहा हूँ उसमें पाइथन के जो टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ये सारे क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। चलिए चालू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। सो पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्यों है? सो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि एग्जीक्यूट होती है लाइन बाय लाइन एंड इसमें क्या होता है कि डायनेमिक का मतलब ये है कि जो इसमें डेटा टाइप्स होते हैं वो रन टाइम पे चेक होते हैं। नॉर्मली जो है 2 टाइप्स की लैंग्वेज होती है, स्टैटिक डेटा टाइप एंड डायनेमिक डेटा टाइप। तो स्टैटिक टाइप की जो लैंग्वेज होती है वो एग्जीक्यूशन से पहले चेक होती है। जैसे कि आपको पता होगा काफ़ी लैंग्वेजेस ऐसी होती है जिसमें हम पहले कंपाइल करते हैं देन उसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो कंपाइल टाइम में उसका डेटा टाइप चेक हो जाता है। मगर जो डायनेमिक लैंग्वेज होती है वो आपकी रन टाइम में उनका डेटा टाइप चेक होता है और ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होते हैं। इसमें हमें कंपाइल करने की ज़रूरत ही नहीं होती, इसमें सिर्फ हम रन करते हैं डायरेक्ट कोड को और जब हम रन करते हैं तब हमारा डेटा टाइप चेक होता है। फॉर एग्जांपल आपने जैसे पाइथन में a = 24.0 आपने वेरिएबल वैल्यू डिसाइड करी, तो जब आपने a = 24.0 वैल्यू इसमें असाइन करी तो जब आप इसका टाइप देखोगे पाइथन ऑटोमेटिकली आपको फ्लोट टाइप दिखा देगा। आपने इसका डेटा टाइप फ्लोट कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं करा, बट पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, इस वजह से पाइथन ने रन टाइम पे ही डिसाइड कर लिया इसके करेक्टरिस्टिक को देख के कि ये जो है फ्लोटिंग टाइप ऑफ वेरिएबल है। ऐसी b = 15 है, तो आप देख सकते हो इसको पाइथन जब आप इसका टाइप के साथ प्रिंट करवाओगे तो इसका डेटा टाइप बताएगा। तो पाइथन ने ऑटोमेटिकली इसे पता कर लिया कि a = 15 जो है क्लास इंट का है। तो ये सब चीज़ें रन टाइम पे पाइथन हमें दे रहा है, राइट। तो इस वजह से हम इसे डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि हमें डेटा टाइप जो है पाइथन जो डिटरमाइन करता है डेटा टाइप को उसे रन टाइम पे करता है। जो भी चीज़ें डेटा टाइप चेकिंग होना उसे डिटरमाइन करना वो सब कुछ रन टाइम पे होता है, जो कि हम जब एग्जीक्यूट करते हैं कोड को। ऐसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, c = hello, राइट। अब इसका देखते हैं कि इसका डेटा टाइप पाइथन क्या डिटरमाइन करता है, राइट। देख लीजिए c = hello को पाइथन ने ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लिया कि ये str टाइप का ऑब्जेक्ट मीन्स स्ट्रिंग है। हमें मैनुअली डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका टाइप क्या है, पाइथन ऑटोमेटिकली जो है डिसाइड करता है उसके करेक्टरिस्टिक को देख के। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज पास स्टेटमेंट, पास कीवर्ड इन पाइथन। सो पास कीवर्ड जो होता है वो एक तरीके से नल ऑपरेशन होता है। इट मीन्स कि आपने कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करा और डिक्लेयर करने के बाद अभी आपको उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं लिखना, आपको सिर्फ डिक्लेयर करना है, तो उसके अंदर हम लोग पास स्टेटमेंट, पास कीवर्ड लिख के छोड़ देते हैं। इट मीन्स कि वो आपका फंक्शन जो है एरर भी नहीं देगा और आपने उस फंक्शन की सिर्फ बॉडी, एम्प्टी बॉडी को बना दिया है। आप इस समय एग्जांपल देख सकते हैं, डेफ एम्प्टी फंक्शन बनाया हुआ है, इसके अंदर मैंने पास स्टेटमेंट, पास कीवर्ड लिख के छोड़ दिया। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, तो जब मैं कॉल करता हूँ तो इसने कुछ भी प्रिंट, कुछ भी नहीं करा और नहीं एरर दिया। अगर मैं इस पास को सपोज कमेंट आउट कर देता हूँ और अगर अब मैं इसे जो है एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो इसने एरर आउट कर दिया है, राइट। सो हमारा जो फंक्शन है अगर आपको उसकी बॉडी में अभी कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपको ब्लैंक डिक्लेयर करके उसे छोड़ना है, तो उसके अंदर हमें पास स्टेटमेंट लिखनी होगी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। सो लिस्ट एंड टपल एक चीज़ आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, लिस्ट टपल में क्या डिफरेंस होता है, बट कई बार क्या होता है इंटरव्यू में हम एक्सप्लेन जब करते हैं तो सिर्फ इतना ही बताते हैं कि लिस्ट जो है म्यूटेबल होता है एंड टपल जो है हमारा इम्यूटेबल होता है। बट आपको अगर इंटरव्यू में किसी और से ज़्यादा अच्छा बताना है तो आपको इसे पॉइंट्स में बताना पड़ेगा, उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि हर कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता। चलिए, तो लिस्ट एंड टपल में जो डिफरेंस है, फर्स्ट दोनों जो है यूज़ होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, बोथ आर द कलेक्शन। सेकंड है कि हेट्रोजेनी ऑफ डेटा टाइप्स है, मींस इसमें किसी भी टाइप का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, राइट, एनी काइंड ऑफ डेटा हम लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सेम टू सेम टपल में भी हम एनी काइंड ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। दे आर बोथ ऑर्डर्ड, मीन्स द ऑर्डर इन विच यू पुट द आइटम्स आर कैप्ट। तो ये दोनों ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर्ड से मतलब ये नहीं है कि ऑर्डरिंग करके देते हैं, ये चीज़ आप पॉइंट क्लियर कीजिए अपने माइंड पे। ऑर्डर्ड से मतलब ये है कि अगर हम लिस्ट एंड टपल में कुछ भी आइटम इंसर्ट करवाते हैं तो जो इंसर्टिंग ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर में हमने इंसर्ट आइटम करवाएं, वो उस ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, राइट। फोर्थ है लिस्ट आर म्यूटेबल, टपल आर इम्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स अगर आपको म्यूटेबल वर्ड याद नहीं होता तो म्यूटेबल से मतलब है मॉडिफाई कर सकते हैं। लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और टपल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। मीन्स लिस्ट में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, टपल में हम कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, लिस्ट मैंने एक बना दी लिस्ट नंबर, एक बना दिया टपल नंबर। लिस्ट जो है आप देख सकते हैं इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होते हैं और टपल में हम लोग ब्रेसेस सिंपल ब्रेसेस यूज़ करते हैं। तो मैंने दोनों को प्रिंट करवा दिया, लिस्ट टपल एंड लिस्ट नंबर एंड टपल नंबर को। देन मैंने क्या करा है, लिस्ट को मॉडिफाई करा है। लिस्ट में जो सेकंड आइटम है उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया, उसमें मैंने वैल्यू पास करी है 5। तो लिस्ट की जो इंडेक्सिंग चालू होती है वो कहाँ से चालू होती है दोस्तों, 0 से। तो 1 2 3 इन प्लेस ऑफ 3 मैंने वैल्यू क्या चेंज कर दिया, 5। मैंने लिस्ट को मॉडिफाई कर दिया। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। आप देख सकते हो नीचे आउटपुट में लिस्ट की वैल्यू आ रही है 1 2 3, टपल की भी 1 2 3 आ रही है, और फिर जब मैंने लिस्ट में वैल्यू 5 असाइन करी तो 1 2 5 हो गई। इट मीन लिस्ट हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बट चलिए अब हम टपल को मॉडिफाई करके देखते हैं। टपल नंबर इक्वल टू 2 इक्वल टू 5। तो मैंने क्या करा, टपल में भी जहाँ पे 3 है मैंने उसे 5 से रिप्लेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हो इसने सीधा सीधा एरर दे दिया। इट मीन्स कि हम टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। टपल से मॉडिफाई नॉट टपल, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन टू यूज टपल और लिस्ट। कब टपल को यूज़ करना है, कब लिस्ट को यूज़ करना है। तो दोस्तों लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, मॉडिफाई की जा सकती है। इस वजह से पाइथन जो है लिस्ट को एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट करता है, एक्स्ट्रा ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि लिस्ट को उसे पता रहता है कि हम इसका साइज आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। बट टपल में क्या होता है, हमारा साइज फिक्स होता है जो हमने एक बार असाइन करा, जब हमने वैल्यू असाइन करी टपल में, तो उस समय जो साइज होता है वो फिक्स हो जाता है। उसके बाद उस साइज को ना हम कम कर सकते, ना हम उसमें कुछ ऐड कर सकते, ना मॉडिफाई कर सकते। तो टपल बेसिकली हमारा मेमोरी इफ़िशिएंट होता है देन द लिस्ट। तो इस वजह से टपल को अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो है कि हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स हैं, हमें मॉडिफाई नहीं करनी है, तो ऑलवेज टपल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि टपल फास्ट होता है, मेमोरी इफ़िशिएंट होता है, स्टोरेज कम लेता है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी वेरिएबल लेंथ है, आपको कुछ उसमें मॉडिफाई करना पड़ सकता है ऑब्जेक्ट में, तो हमें लिस्ट लेना चाहिए। आप इधर एग्जांपल भी देख सकते हैं। मैंने सिंपल लिस्ट में 4 एलिमेंट असाइन करे, टपल में भी 4 एलिमेंट असाइन करे हैं, और उसके बाद मैंने इनका साइज देखा गेट साइज ऑफ से। तो आप देखिए इसने जो साइज दिया है 120 दिया हुआ है एंड 72 दिया हुआ है। तो 120 लिस्ट का साइज है, टपल का साइज दिया हुआ है 72। तो आप देख सकते हो टपल ने मेमोरी कम ली है एज कंपेयर टू लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक स्ट्रिंग आर डिक्लेयर्ड। ओके, सो डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, पाइथन में पूछा जाता है कि डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे वर्क करी जाती है। तो दोस्तों डॉक स्ट्रिंग जो होती है इट्स लाइक ए कमेंटिंग इनसाइड द फंक्शन। आपने कोई फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के आपको कुछ कमेंटिंग लिखनी है, या आपको कुछ उस फंक्शन का यूज़ केस कि वो फंक्शन आपका कब फंक्शन का पर्पस क्या है, यूज़ क्या है,
तो उसके बारे में अगर आप 2 लाइन में कुछ उसके बारे में ब्रीफ देना चाहते हो तो हम डॉक स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। तो डॉक स्ट्रिंग कहाँ पे लिखी जाती है और क्या तरीका होता है? तो डॉक स्ट्रिंग को हम लोग ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखते हैं। आप देख सकते हो इधर मैंने लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेट ट्रिपल डबल कोट्स डॉक स्ट्रिंग डज नथिंग रियली। तो इसे ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा जाता है और इसका जो बिहेवियर होता है एज ए कमेंट होता है, जैसे कमेंट होता है इसी टाइप से होता है। एंड ये जो होता है इसे जब भी लिखते हैं फंक्शन के बिगिनिंग में लिखते हैं, राइट। तो अभी मैंने अपने फंक्शन में इसका पर्पस लिख दिया कि ये पर्टिकुलर पर्पस है, राइट। अब मैंने इसे एग्जीक्यूट करवा दिया। सपोज़ मुझे अपने फंक्शन की डॉक स्ट्रिंग को भी एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसमें डॉट अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर मेथड होता है जिसके थ्रू आप जो है इसको प्रिंट भी करवा सकते हो। तो बेसिक यूज़ डॉक स्ट्रिंग का यही होता है कि आपके फंक्शन जो आपने बनाया है उसका पर्पस क्या है, तो वो आप एक कमेंटिंग लाइन में लिख देते हैं, राइट, कि इस फंक्शन का पर्पस ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे इन पाइथन। सो लिस्ट एंड एरे बोथ आर यूज्ड टू स्टोरिंग द एलिमेंट, राइट। लिस्ट जो होता है वो कलेक्शन होता है और उसमें हम मल्टीपल डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, लिस्ट, टपल, कुछ भी उसके अंदर स्टोर करा जा सकता है। बट एरे के अंदर सिमिलर डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं। अगर उसके अंदर हमने न्यूमेरिक वैल्यू डाली तो सारी वैल्यू न्यूमेरिक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला एलिमेंट न्यूमेरिक है एंड सेकंड एलिमेंट जो है स्ट्रिंग है। तो आप देख सकते हो इधर मैंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट के अंदर जो आइटम डाले 1, 2 एलेक्स एंड देन एक मैंने अगेन उसके अंदर लिस्ट असाइन करी एंड एक टपल असाइन करा। और जब मैं इसे प्रिंट करवा रहा हूँ तो आउटपुट में आप देख सकते हो, राइट। बट जब मैं एरे बना रहा हूँ, एरे के लिए मैंने एरे क्लास को इंपोर्ट किया और डॉट एरे मेथड से अंदर मैंने एरे एलिमेंट को पास किया 1, 2, 3। तो जब इसे प्रिंट करवाते हैं तो एरे में देखो 1, 2, 3 सारे न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर मैं इसे चेंज करके स्ट्रिंग कर देता हूँ, 2 की जगह मैं इधर लिख देता हूँ हेलो, तो ये एरर दे देगा। आप देख सकते हो एरर आ गया। तो एरे जो होता है मेरे सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट होता है, उन्हीं को वो स्टोर करता है। अगर न्यूमेरिक है तो सारी वैल्यू न्यूमेरिक ही होनी चाहिए। 7th क्वेश्चन है व्हाट आर डेकोरेटर इन पाइथन। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है एंड प्रोजेक्ट में यूज़ भी होता है। तो डेकोरेटर जो होता है सिंपली क्या होता है कि आपने जो भी फंक्शन बनाया, अगर आप उसमें कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप डेकोरेटर का यूज़ करते हो। सपोज़ आपने कोई फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को बिना मॉडिफाई करे, आप चाहते हो कि जो फंक्शन आपने बनाया उसे मॉडिफाई नहीं करना पड़े बट आप उसकी फंक्शनैलिटी को और एनहांस कर दो, तो उसके लिए डेकोरेटर यूज़ होता है। सपोज़ मैंने एक फंक्शन बनाया हेलो, हेलो जो मेरा रिटर्न कर रहा है हेलो जॉन, इसे रिटर्न कर रहा है, राइट। बट मैं चाहता हूँ इस हेलो जॉन को मैं स्मॉल लेटर में प्रिंट करवाना चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा जो ये फंक्शन है ये एज इट इज रहे, इसे मुझे मॉडिफाई नहीं करना पड़े। तो इस केस में मैंने एक डेकोरेटर बनाया। डेकोरेटर को हमेशा एट द रेट के साथ कॉल किया जाता है और जस्ट जो फंक्शन है उसके ऊपर उसे राइट किया जाता है। तो मैंने एट द रेट लोअर केस डेकोरेटर इस फंक्शन के ऊपर राइट कर दिया। उसके बाद लोअर केस डेकोरेटर की बॉडी लिखनी पड़ती है। लोअर केस डेकोरेटर एक टाइप का आपका डेकोरेटर फंक्शन है। जब डेकोरेटर फंक्शन की बॉडी इधर मैंने डिफ़ाइन करी तो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है। इस आर्ग्यूमेंट में ही ये फंक्शन हमारा पास होता है। जो हमारा पेरेंट फंक्शन है हेलो, वो इस आर्ग्यूमेंट में पास होगा। इस आर्ग्यूमेंट में पास होने के बाद आप इधर देख सकते हो फंक्शन डॉट लोअर। तो क्या हो रहा है कि जो भी इस फंक्शन की वैल्यू रिटर्न हो रही है उसे ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, राइट। और उसके बाद रिटर्न कर देगा जो भी ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने वेरिएबल असाइन करा है, राइट। और इधर हमने रैपर फंक्शन की वैल्यू रिटर्न कर दी है। अब आप देखिए जब मैं इसे रन करता हूँ तो मैंने हेलो से कॉल किया, तो हेलो से जब कॉल किया तो इसने जो प्रिंट किया है वो लोअर केस में प्रिंट करा है
और हेलो के अंदर मेरा जो हेलो जॉन था वो अपर केस में था, राइट। तो इस तरीके से डेकोरेटर काम करता है। डेकोरेटर का काम यही है कि जो मेरा एग्जिस्टिंग फंक्शन है, या आप कह सकते हो जो कि पेरेंट फंक्शन है, उसकी फंक्शनलिटी को एनहांस करने के लिए डेकोरेटर का यूज़ होता है। 8th क्वेश्चन है व्हाट इज पिकलिंग एंड अनपिकलिंग। दोस्तों पिकलिंग एंड अनपिकलिंग क्या होता है? पिकलिंग जो होता है सिंपल, इसका यूज़ आप जान लीजिए। इसका यूज़ होता है सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग द पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। तो सीरियलाइज से मतलब ये होता है कि जो भी पाइथन के ऑब्जेक्ट हैं, लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, उन्हें वो कन्वर्ट कर देता बाइट स्ट्रीम में, 0s और 1 की फॉर्म में। उसे कहते हैं पिकलिंग, राइट। उसे सीरियलाइजेशन भी कहते हैं, फ्लैटनिंग भी कहते हैं, मार्शलिंग भी कहते हैं। और वापिस उस बाइट को अगर हम कन्वर्ट करते हैं पाइथन ऑब्जेक्ट में तो उसे कहा जाता है अनपिकलिंग। तो पिकलिंग और अनपिकलिंग का मतलब है सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन। पिकलिंग मीन्स कि आपने जो है पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और अनपिकलिंग मीन्स बाइट फॉर्म को, बाइट स्ट्रीम को अगेन आपने पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसकी क्लास है इंपोर्ट पिकल। देन मैंने एक लिस्ट असाइन करी ABCD, और मैंने एक फ़ाइल में इस डेटा को, इस लिस्ट को मैंने डंप करवाया है। पहले मैंने एक अपना फाइल ओपन करी राइट मोड में। देन पिकल डॉट डंप मैथड होता है जिससे पिकलिंग होती है। एंड इसमें क्या करा, मैंने लिस्ट जो ऑब्जेक्ट था वो पास किया। तो ये जो मेरा लिस्ट ऑब्जेक्ट है वो डंप होके इस फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। डंप मीन्स कि जो है बाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया, data.txt फाइल मेरी बन गई है। तो अगर आप data.txt फाइल देखेंगे, data.txt फाइल, तो आप इधर देख सकते हैं data.txt फाइल को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हम लोग इसे नहीं समझ सकते। ये बाइट फॉर्म है जिसे आपकी जो है कंप्यूटर ही समझ सकता है, मतलब पाइथन ही समझ सकता है, राइट। तो इसलिए इसे बाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं जाता हूँ दोबारा से, जो मैंने बाइट फॉर्म में कन्वर्ट किया उस बाइट फॉर्म को अगेन से पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अनपिकल यूज़ होता है। तो क्लास सेम रहते पिकल, बट इसका मेथड चेंज हो जाता है लोड। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, डंप जो मेथड यूज़ करा था उससे मेरा पिकल हुआ था, और लोड मेथड से मेरा दोबारा से वो बाइट फॉर्म को पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने उस फाइल को दोबारा से रीड करा और पिकल डॉट लोड के अंदर पास किया, और अब जब मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ तो इसलिए अगेन मेरी लिस्ट प्रिंट कर दी, पाइथन ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिक्शनरी एंड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो डिक्शनरी एंड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? डिक्शनरी और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन दोस्तों एक सिंपल सी चीज़ है कि एक कॉन्साइज वे होता है जिससे हम डिक्शनरी एंड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई लिस्ट क्रिएट करनी है और उसके लिए आपको सिंपल लूपिंग करनी है, राइट। अगर आप लूपिंग करते हो और देन लिस्ट को क्रिएट करते हो, उसमें फ़िल्टर अप्लाई करते हो, तो आपको 2-3 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। बट अगर आप उसे सिंगल लाइन में करना चाहो, सिंगल लाइन में फॉर लूप लिखना चाहो, तो सिंगल लाइन में जब आप फॉर लूप लिखते हो तो उसके लिए आप लोग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन एंड का यूज़ करके आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने इधर i की वैल्यू रेंज 5 तक पास करी है, मीन्स 0 से 4 तक, और उसके बाद इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो आप देखना कि इसने क्या वैल्यू प्रिंट करी, 0 1 2 3 4। तो इधर सिंपल एक लूप चला एंड लूप के अंदर मैंने i की वैल्यू को इधर लिस्ट में असाइन करा है। तो मेरा एक ही लाइन में पूरा कोड आ गया, और जब मैंने x की वैल्यू प्रिंट करवाई तो 0 1 2 3 4। अगर मैं चाहता हूँ इस i की वैल्यू में फ़िल्टर भी लगाना कि जो भी मेरी लिस्ट में आइटम आए वो मेरे 2 से ग्रेटर देन हो, या कोई भी कंडीशन लगा दो, 2 से डिवाइड हो, तो इफ़ के साथ इधर मैंने कंडीशन भी दे दी। तो जो भी रेंज 5 का मतलब है 0 से 4, तो i मेरा 0 से 4 तक चलेगा। उस i की वैल्यू देन फ़िल्टर होगी, अगर वो i 2 से बड़ा है तो ही वो i की वैल्यू मेरी इधर प्रिंट होगी। तो 0 से 4 में जो है
जो 2 से ग्रेटर देन वैल्यू है वो है 3 और 4, तो 3 4 प्रिंट हो गई। इसी तरीके से डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन होता है। डिक्शनरी में क्या करते हैं, बस हमें की, कॉलन और वैल्यू का एक पेयर देना होता है। जैसे आई को हमने की दे बोल दिया कॉलन करके, और इधर इसकी वैल्यू असाइन कर दी। इधर भी हमने आई की वैल्यू जो चलाई वो रेंज हमने 0 से 4 ली, 0 से 4 चली तो आई की वैल्यू जो भी होगी, की जो भी होगी उसकी वैल्यू एक ऐड ऑन हो जाएगी। तो अगर ये मेरा, मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ तो आई की वैल्यू सपोज 0 थी, तो उसकी आई की वैल्यू 0 थी, तो उसकी वैल्यू जो होगी 0 + 1 हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि इधर की वैल्यू पेयर में इसने एक डिक्शनरी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट ए लिस्ट इनटू स्ट्रिंग एंड हाउ टू कन्वर्ट ए लिस्ट इनटू टपल। तो आप देख सकते हो मैंने एक सिंपल लिस्ट ली हुई है, इसे अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मैंने डॉट जॉइन मेथड के अंदर इस लिस्ट को पास कर दिया। तो डॉट जॉइन मेथड क्या करता है, इस लिस्ट को आपस में ज्वाइन कर देता है, और किस के बेस पे करता है, जो हम इधर पास करते हैं। तो इधर मैंने कोट्स के अंदर स्पेस पास किया, तो इसने जो आउटपुट दिया है ए के बाद स्पेस, देन एल के बाद स्पेस, ई के बाद स्पेस एंड एक्स, तो इसने स्पेस के साथ इसे ज्वाइन कर दिया। अगर मैं इधर कोट्स दे दूँ सिंगल कोट्स, तो ए क्या करेगा, इस लिस्ट को कंबाइन करेगा और बीच में कॉमा सेपरेटेड कर देगा। तो आप देख सकते हैं कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग बन गई। आप चाहते हैं ना स्पेस आए ना कॉमा आए, तो आप कुछ मत दो, सिंपल कॉलन डॉट जॉइन माई लिस्ट। तो आप देखो इसने एलेक्स को प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करने के लिए, तो टपल मेथड यूज़ करो, उसके अंदर लिस्ट को पास करो, इसलिए टपल कर दिया, क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ जनरेटर वर्क्स। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसकी मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। जनरेटर एंड डेकोरेटर की मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है। तो इधर मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। जनरेटर जो होता है सिंपल आपका एक तरीके से इटरेटर का काम करता है, एक टाइम में एक ही एलिमेंट को क्रिएट करता है, और इसके थ्रू हम सिंपल इसके अंदर यील्ड स्टेटमेंट यूज़ होती है। यील्ड स्टेटमेंट जो होती है वो आपका एक बार में एक ही एलिमेंट को रिटर्न करती है। जैसे कि मैंने इधर काउंट डाउन मेथड बनाया, इसके अंदर मैंने वेरिएबल की वैल्यू ली i = 5 और वाइल कंडीशन लगाई i > 0, देन यील्ड i = i - 1। तो ये जो वैल्यू है i = 5, इसकी वैल्यू पहले वाइल में चेक हुई, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है, उसके बाद यील्ड स्टेटमेंट है। यील्ड का काम क्या होता है, जैसे ही वो फंक्शन के बीच में यील्ड स्टेटमेंट आती है वहीं से वो लूप को ब्रेक करती है, वैल्यू को रिटर्न करती है, और वापस रिटर्न करके वापस वो फंक्शन में आ जाता है जंप करके। तो आप इस काउंट डाउन को मैंने अपने फोर लूप में यूज़ करा है, राइट। तो जैसी आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम यील्ड आई की वैल्यू 1 हुई, राइट, आई की वैल्यू 5 हुई, तो 5 इसने इस काउंट डाउन को रिटर्न करा और इधर प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू 5 प्रिंट करने के बाद अगेन ये दोबारा से चला गया इसी फंक्शन में, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में 5 - 1 हुआ। जब 5 - 1 हुआ उसके बाद फिर से लूप चला, तो दोबारा से यील्ड आया तो उसने 4 प्रिंट करा, 3 प्रिंट करा, 2 प्रिंट करा, इसी तरीके से काम करता है। तो जनरेटर आपका एक बार में एक एलिमेंट को रिटर्न करता है, पहली चीज़। और दूसरा क्या होता है, जनरेटर का यूज़ बेसिकली आपका इटरेट करने के लिए होता है। आप जैसे लिस्ट होता है वैसे जनरेटर होता है, जो कि आपका एक तरीके से सिंगल एलिमेंट हर बार में क्रिएट करता रहता है। लास्ट क्वेश्चन है एंड इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ARGS आर्ग्यूमेंट एंड स्टार एस्ट्रिक KWARGS कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों आर्ग्यूमेंट जो फंक्शन में यूज़ होता है वो पाइथन में एज ए नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को पास करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं आपको सीधा एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट पास करा स्टार के साथ, और इधर मैंने लूप लगाया, इस आर्ग्यूमेंट में वैल्यू को प्रिंट करवाया। तो दोस्तों इसका मतलब है कि मैं इसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एक बार में पास कर सकता हूँ। जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर मैंने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या क्या पास करे, हेलो, वेलकम, देन ये हेलो वेलकम एक साथ इस आर्ग्यूमेंट के पास गए, देन ये फोर लूप के थ्रू प्रिंट हो गए। मैं इधर हेलो वेलकम के आगे कुछ और भी प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे कि हेलो वेलकम हाय एंड ABC।
तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं एक बार में किसी फंक्शन में पास कर सकता हूँ। बट कंडीशन क्या होगी, जब मैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करूँ तो जो मेरा पैरामीटर होगा वो इस तरीके से होना चाहिए, स्टार ARGV। तो इसमें जो भी वैल्यू जाएगी वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट एक बार में चले जाएंगे। नेक्स्ट है KWARGS। KWARGS भी हमारा इसी तरीके से काम करता है, इसमें भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जाते हैं। इसमें डबल स्टार होता है, इसका मतलब है कि हमारी जो है की और वैल्यू दोनों पास होगी। तो मैंने जब इस फंक्शन को कॉल किया, इसमें की जो पास करी फर्स्ट और उसकी वैल्यू हेलो, ऐसी की पास करी लास्ट और इसकी वैल्यू पास करी वेलकम। तो जब इस लूप में जाएगी वैल्यू, की वैल्यू, तो ये दोनों को प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हो इधर की वैल्यू भी फर्स्ट पास हो रही है हेलो, एंड लास्ट इसकी वैल्यू वेलकम। तो आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।